आज जो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, वो जब अपने प्राइस एक्शन के साथ मिलके चार्ट पे अपीयर होता है, तो उसका कमाल देखने लायक होता है। इसके लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएँगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे एडेप्टिव आरएसआई। अब ये एडेप्टिव आरएसआई क्या चीज़ है? आइए मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे देखिए आरएसआई। जैसे आप एडेप्टिव आरएसआई लिखते हैं तो आपके सामने ना बहुत सारे आरएसआई सामने आ जाते हैं। आप यहाँ पे देखिए बहुत सारे एडेप्टिव आरएसआई है। हमें किस एडेप्टिव आरएसआई की आवश्यकता है? हमें चाहिए ये वाला। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ना, एडेप्टिव आरएसआई बाय बॉस वेव्स, हमें इसकी आवश्यकता है। इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेते हैं। अब देखिए, आप इसे जैसे चार्ट पे लगाते हैं तो यहाँ पे किस प्रकार से आरएसआई आपको दिखाई दे रहा है, किस और इस पे और कौन-कौन सी वो शानदार बातें हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। मैं एक-एक करके सारा चीज़, सारा विवरण मैं आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ, ठीक है? आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले और साथ में मैं ये भी बताऊँगा कि एक नॉर्मल आरएसआई से ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एडैप्टिव आरएसआई बाय बॉस वेव्स किस प्रकार से अलग है। अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे क्या-क्या दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक बार उस बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस आरएसआई के बीच से आपको एक लाइन दिखाई देते जा रहा है जिसको हम कहते हैं ज़ीरो लाइन। आरएसआई ज़ीरो लाइन कहिए या इसको आप 50 से तुलना कर सकते हैं। नॉर्मली आरएसआई ऊपर जो होता है ओवरबॉट जो होता है 70 के पास होता है, नीचे जो होता है वो 30 के पास होता है। यहाँ पर आरएसआई आपको अलग-अलग रंगों में दिखाई दे रहा है। कैसे? जब मार्केट इस 50 के नीचे, ध्यान दीजिएगा, जब मार्केट 50 के नीचे जाएगा तब ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये लगातार ये पिंक कलर का बना हुआ है, जो आपको मार्केट में ये दर्शाएगा कि मार्केट अभी पूरी तरीके से बेयरिश ज़ोन में है या मार्केट नीचे जा रहा है। साथ में इसी इंडिकेटर की एक और ख़ास बात है, ये डाइवर्जेंस भी क्रिएट करके दे देता है आपको कि जहां-जहां डाइवर्जेंस क्रिएट होगा, ये डाइवर्जेंस क्या है? अभी मैं आपको एक पल के अंदर मैं आपको समझाऊँगा। उससे पहले अगर आप विपरीत दिशा के तौर तरीके को देखते हैं, जो ब्लू कलर में यहाँ पे इंगित है, जब मार्केट इस 50 के ऊपर पहुँचता है और ब्लू ब्लू कलर जो है, ये क्लाउड जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जब सस्टेन करने लगता है, तब आपको ये समझ में आ जाएगा मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड कर रहा है। अब एक बार मैं आपको डाइवर्जेंस बता देता हूँ कि डाइवर्जेंस क्या है। डाइवर्जेंस वो होता है जहां पे असल जो प्राइस है, अगर मान लीजिए नीचे बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है तो प्राइस आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा। ये सबसे पहला कंडीशन है जब बुलिश डाइवर्जेंस बनता है। और उसके बाद फिर मार्केट बनने के बाद फिर मार्केट आपको रिवर्स करता हुआ दिखेगा ऊपर की तरफ। इसी को हम कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। बेयरिश डाइवर्जेंस क्या होता है? जहां पे आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा पर आरएसआई नीचे आता है, एडप्टिव आरएसआई जो है वो आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा। ये जब आप इसको देखेंगे तब आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि मार्केट किस प्रकार से आपको आ, नया चीज आपको यहाँ पे बना के दिखा देगा। तो यहाँ पे ये जो आरएसआई है और एक साधारण आरएसआई में क्या अंतर है, मैं आपको वो पहले एक बार बता दें तो फिर हम अपने स्ट्रेटेजी पे भी आ जाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि जरूरी क्यों है आरएसआई, एक साधारण आरएसआई जो ट्रेडिशनल आरएसआई है और साथ में जो एडेप्टिव आरएसआई है, उसमें क्या अंतर है, आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लिख देंगे आरएसआई। अब देखिए यहाँ पे लिखने के बाद हम इसको चार्ट पे लगा लेते हैं। अब यहाँ से जो मार्केट नीचे आ रहा है, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये लाल रंग यहाँ से शुरू हुआ होना, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट यहाँ तक आ रहा है धीरे धीरे, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। ये वाला आरएसआई क्या कर रहा है? ये थोड़ा सा नीचे आया और लगातार ये 50 के पास बना हुआ है। ये लगातार 50 के पास बना हुआ है, जो आपको यहीं पे कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि साथ में इसका जो बीच से एक एमए जा रहा है, मूविंग एवरेज जा रहा है, कई कबार ये भी आपको बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूजन क्रिएट करने में सक्षम रहता है कि अरे मार्केट तो यहाँ से शायद यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, बहुत सारी बातें। तो इस प्रकार से आप जैसे यहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर ही जा रहा है,
हालांकि ये ओवरबॉट पोजीशन पे अगर आप देखेंगे इस जगह को, जो ट्रेडिशनल आरएसआई है वो कह रहा है कि मार्केट ओवरबॉट पोजीशन पे पहुंच गया, अब शायद यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। पर एडेप्टिव आरएसआई कह रहा है कि नहीं, ये जब तक ब्लू रंग में है तब तक आप निश्चिंत रहिए, मार्केट ऊपर जाता जाएगा। देखिए इसका असर क्या हुआ, अब धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाता गया, ये ऊपर जा रहा है। और यहाँ पे जो ट्रेडिशनल आरएसआई है वो तो ओवरबॉट कई बार बता रहा है, पर मार्केट ऊपर ही जा रहा है। और इसको देखिए तो ये ब्लू कलर में बना हुआ है। तो इससे ये समझ में आता है कि आम साधारण और ट्रेडिशनल आरएसआई से ये वाला जो एडेप्टिव आरएसआई ये काफी सुंदर है, समझने में काफी ज्यादा बेहतरीन है। चलिए मैं ट्रेडिशनल आरएसआई को यहाँ से हटा देता हूँ। अब इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि हम किस प्रकार से यहाँ पे एंट्री के बारे में प्लान कर सकते हैं। ये सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे। तो अगर यहाँ पे एंट्री के बारे में प्लान हो रहा है तो हम यहाँ पे किस प्रकार से देख सकते हैं, इसके लिए आप और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखिए, ये जो इंडिकेटर है, आपको ये वाला जो इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, डबल टॉप एंड बॉटम, ठीक है, आप या तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चलिए आपको इसका इस्तेमाल करके बता देता हूँ। इसका इस्तेमाल आप जैसे ही करते हैं, थोड़ा सा इसको हम सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे इनपुट्स में जाएंगे और 10 लिखा हुआ इसको हम कर देंगे 6, 10 को 6 कर दीजिए बस। अब इसको छोड़ दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और रह गया है, स्टाइल में जाके हम लाइंस और टेबल्स को हटा देंगे, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बॉटम ये जो इंडिकेटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके बारे में कुछ खास बातें मैं आपको पहले एक आध चीज़ मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ा सा समझ में आ जाए। ये बहुत दूर तक बैक टेस्ट नहीं करता है। जैसे थोड़ा सा हम आगे चलते तो आपको बताने में समझाने में मुझे सुविधा हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, इस जगह को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, पुट साइड की बातें चल रही है। यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे हमारा जो आरएसआई है एडेप्टिव आरएसआई वो कह रहा है कि मार्केट देखिए यहाँ से नीचे जा रहा है। और जब ये सिग्नल देगा यहाँ पर आपको पुट साइड में एंट्री आपको तब करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो सिग्नल एडेप्टिव आरएसआई जो सिग्नल लगातार देते जा रहा, आप उसके पीछे पीछे भाग रहे, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए आपको छोटे टारगेट के साथ आना पड़ेगा और सटीक वार करके आपको वहां पर एंट्री करनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको ये उदाहरण जो मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मार्केट यहाँ पे उभार आया, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है और यहाँ पे ये वाला भी आपको यहाँ पे पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ से मार्केट लगातार तो नीचे जा रहा है, पर हम सिर्फ पुल बैक्स में ही यहाँ पर वेट करेंगे। और यहाँ पे जैसे अब एंट्री करते, अब देखिए अब मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अब एक बार मैं बात ये भी कर लेता हूँ कि आप कहाँ तक इसमें वेट कर सकते हैं या इसको होल्ड कर सकते हैं। तो 6 जो है ना, जो 6 जो हमने सेटिंग पे लिया है वो बहुत छोटे छोटे टारगेट्स देता है। इतने छोटे टारगेट्स में शायद आप उसको मैनेज ना कर पाए, तो बेहतर ये होगा कि आप इसको 2:1 तक का आप इसको एक एक सही रेंज में रख के अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। और अगर आप भारतीय मार्केट में काम करें तो उस हिसाब से आप चीज़ों को देख के सेट कर सकते हैं। अब देखिए, आपको एक बार नहीं कई बार, मान लीजिए आपका यहाँ पर एक बार एंट्री छूट भी जाता है यहाँ पर, तो दूसरी बार आपको यहाँ एंट्री मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा। आप तब तक एंट्री ले सकते हैं जब तक ये रेड कलर में है। इसी का विपरीत होगा आपका कॉल साइड में, सेम होगा, सेम ही होगा, बस इसका विपरीत चला जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे भी मिला होगा कॉल साइड में एंट्री, यहाँ पे भी मिला होगा, इस जगह पे भी, यहाँ पे भी। हालांकि ये बड़े बड़े टारगेट्स नहीं है, लेकिन आप स्टॉप लॉस के साथ अगर इसमें एंट्री करने के बारे में प्लान करते हैं तो आपके लिए ये ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम करने लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।